नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके काटने से आपको रेबीज होने का खतरा रहता है। ये जो रेबीज होती है ये बहुत ही जानलेवा बीमारी है। कुछ ऐसे एनिमल हैं जैसे कि डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, जैकॉल, बैट्स, मंकी तथा अन्य प्रकार के जानवर आते हैं जिनके काटने से आपके शरीर के अंदर रेबीज होने का खतरा बना रहता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मंकी बाइट के बारे में बताने वाला हूं कि अगर आपको किसी मंकी ने बाइट कर लिया है तो आप लोगों को किस प्रकार की सावधानियां अपनानी है तथा ये जो रेबीज का इंजेक्शन लगता है कब कब आपको लगवाना है, किस तरीके से लगवाना है ताकि आप रेबीज की बीमारी से बच सकें। तो ये बातें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य संबंधित चैनल है। इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाती हैं, जैसे कि आपको कौन सी बीमारी में किस प्रकार की मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट हैं, इसके बारे में बताया जाता है तथा कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाता है कि जिसको अगर आप अपनाते हैं तो आप अपने बीमारियों के ग्रेड के बारे में आसानी से जान सकते हैं। तो देर न करते हुए जो भी स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी जो आने वाली नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन बार पे दिखाई देने लगे। तो देर न करते हुए आते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको किसी मंकी ने बाइट कर लिया है तो आप उसको ऑब्जर्व करने की गलती ना करें। जैसा कि डॉग्स के केसेस में देखा जाता है कि अगर आपको डॉग ने बाइट कर लिया है तो आपको लगातार 10 दिनों तक उसको ऑब्जर्व करना रहता है कि अगर वो 10 दिनों तक अगर डॉग जिंदा है तो आपको रेबीज होने का खतरा नहीं रहता, लेकिन अगर डॉग मर जाता है तो आपके शरीर में रेबीज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब भी आपको कोई भी एनिमल बाइट करता है तो डॉक्टर के पास जाके आप अपना रेबीज का इंजेक्शन जरूर लगवा लें। क्योंकि दोस्तों, एक तो मंकीज का फेस एक तरीके का होता है और आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोगों का यह कहना है कि मुझे ऐसे बंदर ने काटा है कि जो चिड़ियाघर के अंदर मौजूद था, तो मैं रोज उसको लगातार 10 दिनों तक आके उसको देख सकता हूं और उसको ऑब्जर्व कर सकता हूं कि वह मरा है कि वो जिंदा है। तो ऐसी गलती आपको मंकी बाइट में नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी यह देखा गया है कि बंदरों के अंदर ये जो रेबीज का जो वायरस होता है वो प्राकृतिक तौर पे पाया जाता है और ये रेबीज वायरस को ट्रांसमिट कर देते हैं इंसानों में या अन्य प्रकार के जानवरों में। और इस प्रकार के जो इन्फेक्टेड मंकीज होते हैं वो 10 दिनों में नहीं मरते हैं। कई बार तो ये देखा गया है कि ये महीने 2 महीने तक लगातार जीवित रहते हैं और रेबीज को फैलाते रहते हैं। तो क्या होगा इस केस में अगर किसी को मंकी ने बाइट कर लिया है? तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपको डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आपको किस प्रकार की सावधानियां तथा क्या क्या प्रोटोकॉल अपनाने चाहिए। दोस्तों, मंकी बाइट के केसेस के अंदर मुख्यतः आप लोगों को 3 बातों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहला है वुंड मैनेजमेंट, दूसरा ARV तथा तीसरा HRIG। अब ये सब क्या होता है आइए जानते हैं। तो घाव या जो काटे गए स्थान के ऊपर सबसे पहले आप लोगों को सोप तथा रनिंग वाटर के साथ उसको अच्छी तरीके से धुलाई करनी चाहिए। इसका टाइम पीरियड लगभग 15 मिनट तक ऐसा आपको करना है, जिसकी वजह से ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो वायरसेस होते हैं ये वहीं पे किल हो जाते हैं, वहीं पे बाहर हो जाते हैं। और इस प्रकार की चोट या इस प्रकार के घाव के ऊपर आपको कभी बांधना नहीं चाहिए और ना ही किसी प्रकार का आपको टाँके लगाने चाहिए। आइए जानते हैं ARV के बारे में, यानी कि एंटी रेबीज वैक्सीन के बारे में। दोस्तों, एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाना इस बात पर डिपेंड करता है कि ये जो मंकी बाइट है ये किस प्रकार की कैटेगरी में हुई है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3। इसके साथ साथ भारत के अंदर 2 प्रकार के प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं, यानी कि जो एंटी रेबीज वैक्सीन होती है उसको लगाने के इंडिया के अंदर 2 प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं। पहला होता है इंट्राडर्मल, यानी कि स्किन के नीचे इंजेक्शन लगाना चाहिए, और जो दूसरा होता है वो होता है इंट्रामस्कुलर, यानी कि जो मांसपेशियां होती हैं उनमें ARV लगाना चाहिए। आइए जानते हैं इंट्रामस्कुलर प्रोटोकॉल के बारे में। दोस्तों, अगर आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगवाना है तो आपको जो इंजेक्शन लगवाने के जो डोजेज होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। आपको 0 डेज में लगवाना है, फिर 3 डेज पे लगवाना है, फिर 7 डेज, 14 डेज तथा 28 डेज पे आपको ARV का इंजेक्शन लगवाना होता है। और जब भी आपको ARV इंजेक्शन लगेगा तो वो आपके अल्टरनेट शोल्डर पे लगेगा, यानी कि अगर आपको पहला शोल्डर लेफ्ट साइड में लगा है तो दूसरा आपको राइट साइड में लगेगा, तीसरा आपको फिर लेफ्ट साइड में लगेगा, चौथा आपको फिर राइट साइड में लगेगा। इस प्रकार से आपका जो शोल्डर होता है वो अल्टरनेट होना चाहिए। आइए अब समझते हैं इंट्राडर्मल प्रोटोकॉल के बारे में। दोस्तों, जब भी आपको इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाया जाता है
तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो 0.5 ml का है या 1 ml का है। और दोस्तों जो इंट्राडर्मल की जो डोजेज होती हैं वो दोनों शोल्डर पे बराबर लगती है। और जो इंट्राडर्मल डोजेज का जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है 0 डेज, 3 डेज, 7 डेज तथा 28 डेज। आपको टोटल 4 इंजेक्शन लगाया जाता है। आइए दोस्तों अब समझते हैं कि ARV इंजेक्शन लगाने में मिस्टेक कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं। दोस्तों अधिकतर तौर पे तो यह गलतियाँ होती हैं कि आपको ये जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो अल्टरनेट शोल्डर पे नहीं लगाया जाता, सेम ही शोल्डर पे फर्स्ट डोज तथा सेकेंड डोज तथा थर्ड डोज लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे ये गलतियाँ होती हैं, इसको आपको देखना है। अगर कोई इस प्रकार की गलतियाँ कर रहा है तो उसको बताना है, इस प्रकार की गलतियों को आपको अवॉइड करना है। तो इंट्राडर्मल आप इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं तो आपको शोल्डर की स्किन में इसको लगवाना पड़ता है। जब भी स्किन के अंदर ये जो इंजेक्शन लगेगा तो वहाँ पे एक छोटा सा गोल घेरा आ जाता है। अगर इस प्रकार का गोल घेरा नहीं आता इसका मतलब ये इंजेक्शन आपको सबक्यूटेनियस लग गया है, तो ऐसा आपको दोबारा इंजेक्शन लगवाने की आवश्यकता पड़ सकती है। दोस्तों जो तीसरा आता है वो होता है HRIG। HRIG का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबिन। दोस्तों ये इंजेक्शन तब लगाया जाता है जब आपका वुंड है वो टाइप 2 या टाइप 3 कैटेगरी में हो जाता है, यानी कि आपकी बहुत ही ज्यादा मंकी ने बाइट कर लिया है। तो इस प्रकार का डोज अगर आप लगवाने जा रहे हैं तो आपको ARV के साथ HRIG भी लगवाना पड़ता है। लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि जिस शोल्डर पे आपको ARV लगा है उसके अपोजिट शोल्डर पे ही आपको HRIG लगवाना है। लेकिन दोस्तों किसी कारण की वजह से अगर आपने पहले दिन ही HRIG इंजेक्शन को नहीं लिया है तो आपको दूसरे डोज में तो उसको जरूर लगवा लेना है, क्योंकि अगर 2 डोजों के बीच में अगर आपने इसको नहीं लगवाया तो ये आगे आपको फायदा नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों ये जो HRIG होता है ये आपके शरीर के अंदर तुरंत एंटीबॉडी बना देता है, यानी कि ये बनी बनाई एंटीबॉडी होती है। अगर एक बार आपने HRIG इंजेक्शन को लगवा लिया है तो आपको अगले 5 सालों तक इसको नहीं लगवाना होता। और अगर आपने ARV इंजेक्शन का फुल डोज लगवा लिया है, चाहे वो इंट्रामस्कुलर लगवाया हो चाहे वो इंट्राडर्मल लगवाया हो, तब आपको HRIG इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूं कि मंकी बाइट के संबंध में आपको सारी जानकारियां मिल गई होगी कि आपको किस प्रकार की सावधानियां रखनी है तथा किन किन प्रकार के आपको जो प्रोटोकॉल अपनाना है। आपके जो इंजेक्शन का जो डोज होता है वो इंट्रामस्कुलर क्या होता है, इंट्राडर्मल क्या होता है तथा किस प्रकार की आपको जो मिस्टेक होती है उससे आपको कैसे बचना है, इन सब के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल गई। अगर ये आप लोगों को फ़ायदेमंद लगता है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके जो जानने वाले हैं उनको भी इस प्रकार की जानकारियाँ मिल जाए और वो अपने सेहत का अच्छी तरीके से ध्यान रख सके। तो इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।